आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर खाड़ी देश कौन कौन से हैं और कितने हैं। दूसरी बात कि आखिर खाड़ी होती क्या है। तीसरी बात गल्फ और बे में अंतर क्या होता है। और चौथी बात कि आखिर ये एरिया पूरी दुनिया की नज़र में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए समझते हैं एक एक करके इस बात को। तो सबसे पहले यहां पर एक जान लेते हैं जो खाड़ी, जिसे अंग्रेजी में गल्फ और अंग्रेजी में बे भी कहा जाता है, हिंदी में उसके लिए सिर्फ खाड़ी शब्द का इस्तेमाल ही होता है। यानी आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं जो गल्फ होती है वो एक तरीके से समुद्र का वो हिस्सा जो जमीन की ओर अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और सामान्य तौर पर ये खाड़ी के मुकाबले ये यानी बे के मुकाबले ये सकरा होता है। यानी एक लाइन में ये कह सकते हैं गल्फ का मतलब जहां पर पानी जो है यानी समुद्र वो जमीन को काट के अंदर की ओर घुसता जा रहा हो या घुसा हो, या यूं कहें कि जमीन और पानी की लड़ाई में जहां पर पानी की जीत हो रही हो। और आमतौर पर ध्यान रखिएगा, चाहे खाड़ी हो या गल्फ हो या बे, कोई भी चीज हो, ये वो हो इनकी एक परिभाषा या पहचान ये कह सकते हैं, ये तीन ओर जमीन से घिरे होते हैं, इन्हीं को गल्फ या खाड़ी या बे कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर बे क्या होता है। जैसे अब बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ पर्सिया। तो जो बे होता है वो भी तीन ओर जमीन से ही घिरा होता है। अंतर वहां पर यह होता है कि वहां पर ये कह सकते हैं, जैसे आप देखते हैं बे ऑफ बंगाल, तो जहां पर नदियों के द्वारा हैवी डिपोजिशन किया जाए, यानी जहां पर जमीन धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रही हो, उसे वहां पर बे इस्तेमाल होता है। और जहां पर समुद्री तरंगें काट काट कर जमीन की ओर अंदर की ओर घुसती चली जाएं, उसे गल्फ कहते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरी बात, यहां पर आप इसको देखते होंगे कि जितना ये कलरफुल मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर एक बीच में आपको ये देख रहे होंगे कि ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका यानी कि इसे कहते हैं हम लोग गल्फ ऑफ पर्सिया। गल्फ ऑफ पर्सिया, इसे यानी ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे होंगे, ये जहां पर हमने ये नीला लगा दिया एरो, ये गल्फ ऑफ पर्सिया कहलाता है। अब ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया है, इसे फारस की खाड़ी कहते हैं, ये है क्या, ये एक वो एरिया है जहां पर अगर आप देखोगे तो ये गल्फ ऑफ पर्सिया यानी कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो गल्फ ऑफ पर्सिया यानी फारस की खाड़ी, तो एक तरफ देख रहे होंगे इसके ईरान है, कतर है, इराक है, सऊदी अरब है, यानी बहुत सारे देश हैं। तो यहां पर जो फारस की खाड़ी के चारों तरफ कंट्री पाए गए, यानी फारस की खाड़ी के तटवर्ती कंट्री, चारों तरफ तो नहीं कहेंगे, तो उनको हम लोग खाड़ी देश कहते हैं। तो आइए गिनते हैं कि आखिर खाड़ी देश कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर देखोगे खाड़ी देशों में, अगर इनके हम नाम गिनना शुरू करें, तो खाड़ी देशों में आप सबसे पहले ये पाएंगे कि जैसे आप तो एक तो ईरान है, यानी ईरान वो खाड़ी देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा गल्फ ऑफ पर्सिया से लगती है। और ईरान का पुराना नाम भी पर्सियन था, यानी पर्सिया था, फारस था, इसीलिए इसका नाम और खाड़ी का नाम एक जैसा ही है। उसके बाद आ जाते हैं, ये इराक है, ये भी खाड़ी देश है क्योंकि इसकी सीमा भी से गल्फ ऑफ पर्सिया से लग रही है। ये बीच में देख रहे होंगे आप, बिल्कुल एकदम बहुत छोटा सा, यहां पर एक ये देख रहे होंगे, ये कहलाता है आपका इराक। उसके बाद ये देख रहे हैं सऊदी अरब। उसके बाद में यहां पर एक देख रहे होंगे आपका कंट्री है ये बहरीन। उसके बाद में यहां पर एक कंट्री देख रहे होंगे, ये है कतर। उसके बाद में यहां आ जाएंगे, ये है आपका यूएई और ये है ओमान। यानी अगर हम यहां पर एक लाइन में ये कहें कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं, तो खाड़ी देश हुआ आपका ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। यानी अगर आप इन्हें गिनती करेंगे तो ये 8 बनेगा नंबर। तो चाहे तो आप इन्हें फिर से गिन सकते हैं, या आप यहां पर देखो जहां पर एरो लगे हुए हैं इनके सबके एक बार गौर से देखिएगा। एक ईरान पे लगा हुआ है, ये लगा है इराक पे, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। तो ये कुल मिला के ये आपके जो खाड़ी देश हुए वो संख्या कितनी हुई इनकी,
8 हुई। ठीक है, एक तो ये क्लियर हो गया कि खाड़ी देशों की संख्या टोटल 8 है और जितने ये कलरफुल लग रहे हैं ये आपके 8 वो हैं, वो खाड़ी देश हैं। अब यहां पर आती है बात कि आखिर गल्फ ऑफ जो पर्सिया है ये जोड़ती किसको, और फिर सीधी सी बात है जब किसी को जोड़ रही होगी तो अलग भी कर रही होगी। तो यहां पर ध्यान रखना है, सॉरी, गल्फ ऑफ पर्सिया के नीचे जब आएंगे तो आपको यहां पर एक चीज दिखाई देगी, ये पतला सा एरो, ये जो बिल्कुल एकदम दिखाई दे रहा है, ये जहां पर ये सर्किल बना दिया, ये वाला एरिया, तो इसे कहते हैं आपका यहां पर हार्मुज स्ट्रेट। यानी हार्मुज स्ट्रेट वो है जो कि आपको गल्फ ऑफ पर्सिया से गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया भी है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि आखिर हार्मुज जल संधि कहां पर है, किसको जोड़ती है, क्या है। तो ये वीडियो में सिर्फ इतना था कि आखिर खाड़ी देश कौन कौन से हैं और ये फारस की खाड़ी कहां पर है। तो हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में गल्फ ऑफ हार्मुज के बारे में, जो कि आज के ज़माने में बहुत चर्चा का कारण बनी हुई है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में बहुत घमासान मचा हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।